मैंने आपको जो है क्लास 10th की जो वीडियो दी थी चैप्टर नंबर 3 की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैंने आपको एक पार्ट तो उसका बता दिया था ग्राफिकल मेथड। उसका जो सेकंड पार्ट है आपका वो है आपका एल्जेब्रिक मेथड। तो अगर जब आपके पास जो है टू लीनियर इक्वेशन जब गिवन होती हैं तो उसे आप एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। और उसके बारे में जितना भी उसके पार्ट्स हैं वो भी आपको मुझे बताना है, राइट। अब इसमें एल्जेब्रिक मेथड जब आप लेंगे तो इसमें कितने टाइप होते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब आप इसमें देखिए इसमें एल्जेब्रिक मेथड जो है वो आपका इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं वो मैं आपको डिफाइन करूंगा। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट आपका टाइप आता है वो आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड में जब आप क्वेश्चंस को करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसमें करना क्या होता है, आपके पास टू लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी, राइट। अब उसमें से फर्स्ट या सेकंड में से वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप चाहे एक्स फाइंड कर लिए चाहे वाई फाइंड कर लिए, ये आपकी चॉइस है। जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। ये आपकी चॉइस है कि आप इक्वेशन का जो वैल्यू है एक्स और वाई की, चाहे आप फर्स्ट से फाइंड करें या सेकंड से फाइंड करें, ये आपकी चॉइस है। जिससे आप फाइंड करेंगे उसमें पुट नहीं करना, सेकंड में पुट करना पड़ता है, ठीक है ना। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टू जो है लीनियर इक्वेशन वो आपकी है 2x + y इक्वल, इसमें आपका है 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसमें सेकंड इक्वेशन है वो आपकी है 4x - 3y + 1 इक्वल 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से या फिर आपको सेकंड से, जिससे इजी पड़े, आपको सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज कीजिए मैंने आपको ये लिया इक्वेशन नंबर ले ली, फर्स्ट ले ली, और फर्स्ट से अगर मैं बाई की वैल्यू फाइंड कर लूँ इजी पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आपका है 2x + y इक्वल 7। यहाँ से मैं y फाइंड करूँगा, मुझे इजी पड़ेगा। इस x को जो है इस साइड मूव करेंगे आप, तो y इक्वल आपका आएगा 7 - 2x इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी y की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड की है, तो मैं फर्स्ट में पुट नहीं करूँगा, अब पुट करनी है मुझे सेकंड में। ओके, आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। अब आपको इस y की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है। 4x माइनस ये आपका 3, y में कितना आपका 7 - 2x, फिर आपका ये कितना होगा +1 इक्वल 0। इस y की वैल्यू को मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया है। अब इसका आपको ब्रैकेट ओपन करना है, 4x - 21 + 6x + 1 इक्वल 0, राइट। अब x का कितना आपके पास 6x और 4x में 10x ऐड कर दिया, 21 इस साइड आप ये रिमेनिंग रहेगा आपका 20 रह गया आपका इक्वल 0, 10x इक्वल 20। x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा आपका 20/10 मीन्स 2 टाइम्स। x आपने फाइंड कर लिया। अब इस x की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में या आपका थर्ड में, ये आपकी चॉइस है, जिसमें चाहे आप उसमें पुट कर दीजिए। क्योंकि मुझे जो है अब y फाइंड करना है, तो इजी किस में पड़ेगा, मुझे इक्वेशन नंबर थर्ड में पड़ेगा। आपको करना है पुटिंग
अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इस x की वैल्यू को मुझे इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना है। तो कितना आपका आ गया, y इक्वल, पहले आप इक्वेशन थर्ड को राइट कर लेंगे 7 माइनस के 2x। जो इक्वेशन थर्ड है पहले मैंने उसको राइट कर लिया। अब आपको x की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो y इक्वल 7 माइनस 2 इंटू 2 मीन्स 7 माइनस के 4, y इक्वल 3। अब आपको फ्रेंड्स ये चेक करना है कि जो आपने वैल्यू फाइंड की है ये आपकी वैल्यू राइट है या रॉन्ग है। तो आप इसे वेरिफिकेशन भी इसका कर सकते हैं। इस x एंड y की वैल्यू आप अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो 7 आना चाहिए, यहाँ पुट करते हैं तो आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, चेक करने के लिए सपोज कि अगर आपको जो है इसको चेक करना है, इट मीन्स वेरिफिकेशन उसी केस में होगा या तो गिवन हो या आप अपने आंसर अगर आपको चेक करना है तब करना पड़ेगा, राइट। अब देखो इसमें आप इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, फर्स्ट में कितना था, फर्स्ट 2x प्लस के y। यहाँ पर 2 मीन्स x में कितना है 2 हो गया और y, अब देखिए y इसमें कितना है आपका, ये 3, तो 4 प्लस के 3 ये 7, तो आपका ये 7 आपका आ गया। तो जो भी आपने इक्वेशन सॉल्व की है इसका मीन्स उसका जो आंसर वो आपका राइट है, राइट। अब आपका जो सेकंड मेथड है वो आपको बताना है, ठीक। अब देखो इसमें जो आपका सेकंड मेथड है इसका वो आपका है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है जो आगे पास 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है 2 वेरिएबल की, ठीक है, उसमें से 1 वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, मीन्स कैंसिल करना है। या आप या तो आप x को करें या y करें। जब आप उसमें से 1 वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, वहाँ से कैंसिल कर देंगे तो आपको एक सिंगल वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि आपको x या y में से जो आप जो है कैंसिल करेंगे कौन सा इजी पड़ेगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल ले लिया है, ये आपका है 2x प्लस के y इक्वल 7 और 4x माइनस के 3y प्लस के 1 इक्वल 0। मैंने जो अभी लिया है एग्जाम्पल वही ले लिया है मैंने आपका, ठीक है ना। अब देखिए आप 1 को ले आएंगे इस साइड, तो ये आपका आएगा ये 4x माइनस के 3y इक्वल माइनस के 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रेंड आप देखिए इसमें अगर आप इसमें से अगर x को करते हैं एलिमिनेट, तो पहले आपको इसका जो वेरिएबल और इसका जो आपका है कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। अगर आपको इसे करना है एलिमिनेट तो यहाँ होना चाहिए 4, तो मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। अगर आप बायो करते हैं तो करेंगे 3 का, आपकी चॉइस है। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें आप जो है x को करते हैं एलिमिनेट, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई y2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें जब आप 2 का इंटू करेंगे तो कितना आपका आएगा, रिमेनिंग 4x प्लस के 2y इक्वल 14। कंप्लीट में किया जाएगा आपको मल्टीप्लाई, ये आपका सेम आपका 4x माइनस के 3y ये माइनस के 1, राइट। अब देखिए जो भी आप इसे एलिमिनेट करेंगे उसके अगर साइन अगर आपके बिल्कुल सेम आते हैं तो इसको आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या है मेरा पॉजिटिव, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो आपका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके लिए वर्क करेगा, ये पॉजिटिव इसके लिए वर्क करेगा। ये जो आपका माइनस है इसका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर, ये जो माइनस है इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस मीन्स ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव यानी 3y प्लस के 2y मीन्स 5y, ये प्लस 1 एंड 14 15, y इक्वल 15 अपॉन 5
कैंसिल y इक्वल 3। अब आपने y फाइंड कर लिया, इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से जिसमें आपकी चॉइस है उसमें आप पुट कर दीजिए। ओके, अब देखो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पुट कर दिया, तो पहले आप 1 इक्वेशन को राइट कर लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल 7। अब y की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पुट करनी है, तो यहाँ पाएगा 2x प्लस 3 इक्वल 7, 2x इक्वल 7 माइनस के 3, 2x इक्वल 4 और ये आपका आ गया x इक्वल 4/2 मिस ये हो गया आपका 2। तो यहाँ पे आपका x इक्वल 2 और y इक्वल 3 आ गया, यानी आपका आंसर जो आपका आएगा बिल्कुल सेम आएगा। एग्जामिनेशन में अगर मेथड मेंशन हो क्वेश्चन में तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, और अगर गिवन नहीं है तो आप की चॉइस होती है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। मेंशन होगा तो करना पड़ेगा आपको, राइट, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आता है। ओके, आप चाहे ये वाला मेथड यूज करिए या इससे पहले वाला मेथड आप यूज करें, ठीक है, ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के ऊपर। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा जो थर्ड मेथड है वो आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये समझ लीजिए पहले आप ये मेथड यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। सपोज दैट आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, लेट 2 लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a2x b2y प्लस के c2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है, ठीक है। अब देखिए ये मेथड मतलब आपका यूज का होता है, जो भी आपके पास जो 2 लीनियर इक्वेशन है पहले वो 0 के इक्वल होना कंपलसरी है या 0 होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो पहले आप इक्वेशन को 0 के इक्वल में चेंज करेंगे, उसके बाद उसको मेथड को यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो जब यूज होता है जो आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसके इक्वल 0 हो। अगर यहाँ 0 नहीं होता, कुछ और वैल्यू होती, तो इसमें ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है, ये सी कंडीशन है। अब देखो इसमें, अब मुझे इसमें आपका x फाइंड करना है, तो देखो कैसे फाइंड होगा, x अपॉन, आप पहले इसको हाइड करेंगे, इसको नहीं लेना हमने, x है ना, कितना आपका आएगा b1 b2, यानी b1 और ये आपका b2, ये आपका c1 एंड c2 इक्वल y अपॉन, अब आपको y को करना है तो ये आपका कितना आएगा c1 c1 एंड c2 और ये a1 एंड a2, और ये फिर आपका यहाँ पर कितना, ये आपका बनाएगा 1 मिस, इसको करना है आपको, इसको छुपाना है, ठीक है। तो इसमें आएगा a1 a2 एंड b1 एंड b2। अगेन समझिए इसको आप, जब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पहले आपको x लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ y b1 b2 एंड c1 c2, फिर y आपको ऊपर लिखना है तो c1 c2 एंड a1 a2, फिर आपको c मीन्स कांस्टेंट है तो a1 a2 b1 b2 आपको ये फाइंड करना है। फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स में, इसका इसमें मल्टीपल करना है आपको, इसका इसमें मल्टीपल करना है, इसका इसमें करना है मल्टीपल, इसका आपको इसमें करना है, इसका इसमें करना है और इसका इसमें करना है। तो जब आप फाइंड करते हो कितना आएगा, x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल y अपॉन इसमें c1
A2 माइनस A1 C2 इक्वल 1 ये आपका आएगा A1 B2 माइनस B1 एंड A2। ये आपका फाइंड होता है। किसी किसी बुक में मतलब क्या होता है कि यहाँ पर माइनस का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। ये हम जो है क्या करते हैं, जब आपने x फाइंड करना है तो हमें ये लेना कोफिशिएंट, y लेना है तो y में हमारा क्या आएगा C1 C2, तो हम इस टाइप से ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आता है पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करूँगा, वो देखिए आप। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल, इसमें गिवन है 3, राइट। और सेकंड जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी है 4x माइनस 3y इक्वल 26। हमने आपको ये बताया था कि पहले आपको इक्वल 0 आपको करना है ऐसे, जब ये अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा, राइट। अब आप पहले इसको इस साइड मूव करेंगे तो x प्लस वाई माइनस के 3 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें आपका कितना है, ये हो गया आपका 4x माइनस 3y माइनस के 26 इक्वल 0। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, कंपेयरिंग करना है, इससे करना है कंपेयरिंग। कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे, कोफिशिएंट एंड y एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे हियर कितना आपका आ गया, यहाँ पर a1 कितना आएगा यार आपका, a1 तो होगा हमारा 1, a2 4, b1 आपका आएगा 1, और इसमें आपका b2 जो होगा वो आपका आएगा माइनस के 3, c1 इसमें c1 आपका आएगा माइनस के 3, और c2 जो होगा आपका ये होगा माइनस के 26। मीन्स मैंने ऐसा किया है कि कोफिशिएंट ऑफ x a1, ये आपका a2 b1 मीन्स 1, और आपका b2 माइनस 3, c1 माइनस 3, और आपका c2 माइनस के 26। ओके, अब आपको क्या करना है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा क्या था, x अपॉन b1 b2 c1 c2 इक्वल y अपॉन c1 c2 और a1 एंड a2 इक्वल 1 अपॉन ये आपका a1 a2 एंड b1 और ये आपका b2। मीन्स ये आपके सेम होंगे आपके। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, x अपॉन b1 b2 मीन्स 1 माइनस के 3 c1 माइनस के 3 और ये माइनस के 26 इक्वल इसमें y अपॉन माइनस के 3 माइनस के 26, इसमें a1 a2 1 एंड 4 इक्वल 1 अपॉन इसमें a1 1 एंड 4 b1 b2 मीन्स, तो ये आपका 1 और ये माइनस के 3। ओके, ये वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका आएगा x अपॉन इसका इसमें कीजिए मल्टीप्लाई माइनस के 26, फिर आपको माइनस आता है ऑलवेज, फिर इसमें आपका आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका 9 इक्वल बाई अपॉन इसका इसमें कीजिए मल्टीप्लाई माइनस के 12, फिर माइनस इसका इसमें करना है माइनस के 26 इक्वल 1 अपॉन इसका इसमें कीजिए माइनस के 3 माइनस ये आपका 4। ओके, इसका इसमें होगा मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें करना पड़ेगा, फिर ये इस टाइप से होंगे मल्टीप्लाई, राइट। अब देखो इसमें x अपॉन माइनस के 26 माइनस के 9 इक्वल y अपॉन माइनस के 12 प्लस के 26 इक्वल, राइट।
ये आपका 1/-3 एंड -4। रिमेनिंग कितना आपका आएगा, इनका सम कर दिए आप तो कितना होगा समझिए आपका 9 इसमें ऐड कर दिए, ये आपका होगा -35 इक्वल y अपॉन रिमेनिंग कितना आपका आ गया 14 यू प्लस के 1/-7, राइट। अब आपको x फाइंड करना है तो आपको लेना पहले फर्स्ट लेना वेरिएबल एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे आप, तो देयरफॉर x अपॉन -35 इक्वल 1/-7, इसको इस साइड मूव करेंगे, x इक्वल -35 अपॉन -7, तो ये आपका 5 टाइम्स, राइट। एंड अब आपको लेना है सेकेंड एंड थर्ड, y/40 इक्वल 1/-7। ओके, आपको y फाइंड करना है तो ये 40/-7, राइट फ्रेंड्स। अब ये आपका इससे 2 टाइम्स, तो y इक्वल आपको कितना आपका आ गया -2। ओके, और आपको अगर आंसर चेक करना है तो आप जो इक्वेशन थी उसमें रख कर देख लीजिए, आप पुट करिए, अगर है तो आपका राइट होगा आंसर। तो ये था आपका एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड जो है वो आपका वो 3 टाइप से होता है। एग्जामिनेशन में अगर उनमें से मेथड अगर आपको मेंशन है कि आपको इस मेथड का यूज़ करना हो, इक्वेशन को सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्रेंड्स आपको वही करना पड़ेगा सेम। अदर उसमें अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप इसमें से जो आपको इजी हो मेथड वो आप यूज करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली ये वाला जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कहाँ होता है, जैसे जो आपके पास जो इक्वेशन जो गिवन है अगर वो वेरिएबल की फॉर्म में हो, मीन्स इस टाइप से हो, जैसे ax हो प्लस के by हो प्लस के यहाँ पर d गिवन हो, मतलब जो a एंड b हैं यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, वेरिएबल की फॉर्म में हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी पड़ता है मेथड, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए बनाया गया है ये, ठीक है, लेकिन इससे इजी पड़ता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मेथड जो है उसके लिए पहली कंडीशन है कि जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, शुड बी 0। अगर नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी, ओके, राइट। और इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आंसर जो आएगा, चाहे आप इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करें, आंसर बिल्कुल सेम आता है, ठीक है ना। तो ये आपका मेथड मैंने आपको बता ही दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे फ्रेंड्स। वैसे मोस्टली जो मैं आपको वीडियो देता हूँ वो उसमें जितना भी पार्ट है क्लियर हो जाता है, बच्चे उसको लाइक भी करते हैं। प्लीज़ आप अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप उसको सब्सक्राइब किया करो, जिससे न्यू वीडियो जब आप पर पहुंचेगी तो उसके लिए आपको बेल आइकन को बटन को दबाना है। तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोडिंग करूंगा आपके लिए, ठीक है, या आपके फ्रेंडों के लिए, तो वो रिसेंटली पहुंचेगी और आप उसका यूज़ कर सकते हैं और फिर भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी क्वेश्चन आप जो है उसके प्रैक्टिस करिए, आगे वीडियो आपको मिलती रहेंगी अगर आप थोड़ा हमें सपोर्ट करें।